एसएससी प्रोटेस्ट। तो तुमने बहुत ज़्यादा देखा होगा अभी ट्रेंडिंग में, न्यूज़ में हर जगह पे सुन रहे हो कि एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ तो हो रहा है, ठीक है, कुछ तो स्टूडेंट टीचर मिल गया, कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, स्टोरी स्टार्टिंग से एंड तक, बिल्कुल सब कुछ। पहली बात, एसएससी प्रोटेस्ट है क्या? एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट के जो भी हाई लेवल पे जो भी पोस्ट होते हैं, पुलिस वाले से लेके टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है एक तरह से हमारे देश को कंट्रोल करने के लिए, जो भी एक तरह से सारे एम्प्लॉय होते हैं, ऑब्वियसली सारे एम्प्लॉय बनते हैं, लेकिन जो भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं इन सबके, गवर्नमेंट के सरकारी नौकरी, तो उन सभी को जो जॉब मिलती है सारी पोस्ट पे जो बंदे जाते हैं एम्प्लॉय बन के, वो इसी के थ्रू जाते हैं। मतलब ये एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या यूपीएससी का, जैसे जानते होगे, तो ये सब एग्ज़ाम देने के बाद ही वो पोस्ट मिलती है। तो ये होता है, इसीलिए इतनी ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, ये जो एग्ज़ाम होते हैं जो गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है। गवर्नमेंट जो ये एग्ज़ाम लेती है एसएससी का बच्चों से, और ये बच्चे कौन एग्ज़ाम दे सकता है? 12th के बाद कोई भी एग्ज़ाम बंदा दे सकता है। 12th तक कोई भी दे सकता है, या तो यूनिवर्सिटी का भी होता है कि कोई एक बैचलर डिग्री तुमने कर रखा हो, बस होएगा, एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें 12th तक के जितने भी हिंदी, मैथ, साइंस, जनरल नॉलेज सब कुछ पूछा जाता है, जो भी बहुत अच्छी खासी इसमें पेपर, बहुत मतलब यूपीएससी के बाद सेकंड लेवल पे बहुत डिफिकल्टी में यही आता है पेपर, ठीक है। सो ये हो गया छोटी छोटी बातें। और दूसरी बात इसी में बहुत बेसिक्स थी कि फ्री में नहीं होती पेपर। ये जो गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा, हम लोग गवर्नमेंट पे भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं ना, ओ गवर्नमेंट ये कर लो, गवर्नमेंट ये करो, प्लीज़ रिप्लाई दो। नहीं, बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में भी टीचर हैं, स्टूडेंट बहुत चिल्ला रहे हैं, ओ गवर्नमेंट ने रिप्लाई नहीं दिया, ओ सरकार ने रिप्लाई नहीं दिया, सो रहे हैं, वो साइलेंस है। जो ये तुम्हें लग रहा होगी अरे यार सरकार शायद फ्री में ले रही होगी पेपर, इसीलिए ये लोग इतना ज़्यादा वो है, नहीं, हम पैसे देते हैं वो पेपर, वो जो ले रहे हैं वो, उन्हें भी हम 500 से 1000 रुपये हम देते हैं उस एक पेपर के लिए, बस कि भाई ये 1000 रुपये लो, उसके बाद बस आप क्वेश्चन पेपर दे दो और 1 घंटे के लिए कहीं पे रूम का हमारा करवा दो। We need answers now. This is unacceptable. We can't take our exams like this. मतलब रूम में भी एक रूम है जहाँ पे हम 50 बंदे जाके ऐसे पेपर दे सके, इसको बोलते हैं सेंटर। अब वो हम पैसे देते हैं उन्हें, हम ऑलरेडी पहले दे दिए रहते 3-4 महीने पहले कि भाई ये पैसे ले लो हमसे, हमने दे दिया है। उसके बाद भी क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, ये अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या किस लिए, अब बताता हूँ तुम्हें। ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है ये इसलिए चल रहा है कि भाई वो स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम सेंटर पढ़ते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, क्या वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, इस सब चीज़ों में क्या होता है। तुम्हें पहली बात, एक छोटा सा अभी केस आया, उसका क्या हुआ है, एक बंदे का जो एग्ज़ाम सेंटर आता है कि हाँ भाई तुम्हारा एग्ज़ाम इस वाली जगह पे है, इस स्टेट में, इस जगह पे। एक तो पहली बात, बंदों को बहुत दूर दूर भेजा गया, बहुत दूर दूर भेज देते हैं। जैसे कि तुम छत्तीसगढ़ से हो तो तुम्हें तमिलनाडु भेज दिया सीधा। एक स्टूडेंट को यार जो ना जॉब कर रहा है ना कुछ कर रहा है, 1-2 साल से तो इसी में लगा है यार, कहीं और जाना, रूम वूम लेना होता है, खर्चा वर्चा ये यहाँ है, ये सब स्टडी के बीच में, वो भी जब पेपर आ जाता है उसके 2-3 दिन पहले ये सब करना, यार उतना ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत प्रॉब्लम होती है सब। तुम नहीं समझोगे, छोड़ो सब। दूसरी चीज़, एक बंदे का वो छोटा सा एक केस आया कि भाई एक बंदे को अंडमान भेज दिया है, उसका सेंटर दिया अंडमान, जाओ अंडमान निकला। तुम जानते हो कहाँ पे अंडमान? अपने ही देश का है, लेकिन पता है कहाँ पे है? नीचे सिंगापुर, मतलब सिंगापुर थाईलैंड जहाँ पे है, बिल्कुल वहाँ। थाईलैंड तो फिर भी थाईलैंड इधर पड़ता है, नीचे है बिल्कुल, मतलब तो औकात के बाहर की बात है भाई, कैसे जाएगा, सीधा यहाँ से जाना पड़ेगा। छोड़ो इसको। तो अब नॉर्मल कहीं भी किसी का सेंटर पड़ गया, जैसे किसी सेम स्टेट में किसी को पड़ गया, ये सेम स्टेट में भी बहुत दूर दूर दूसरे स्टेट में पढ़ते हैं, ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कॉमन है कि दूसरे स्टेट में दो। और सबसे मस्त चीज़ कि जब तुम सेंटर पे पहुंच गए, इसके बाद भी देखो इतने प्रॉब्लम तो स्टूडेंट को दे ही रहे लोग, उसके बाद भी अगर तुम गलती से सेंटर पे पहुंच गए, ठीक है, इतना भी अगर तुम्हारा दिमाग ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया कि यार ठीक है यार मेरी सरकार है, मुझे पता है कि ऐसी गधी सी है, ये ऐसी करती है हमारे साथ, फिर भी तुम सेंटर पे पहुंच गए, तो तुम्हें जो एंट्री का टाइम होगा, ऊपर से इसमें भी इतना ड्रामा कि एक तो जो पूरा कॉलेज वाले जहाँ पे तुम सेंटर पढ़ा होगा तुम्हारा, वो गुंडागिरी अपनी करेंगे, अपनी गुंडागिरी कहीं पे तुम्हारे जैसे। अब तुम सीधी बात है, आज के टाइम पे फ़ोन सब लेके घूमता ही है, पेपर देने जाओ तो भाई ले ही जाना पड़ता है, सेंटर भी देखना पड़ता है फ़ोन में ही, सब कुछ टाइम में सब कुछ यार वहीं पे होता है। बैग छोटा सा बैग रखना ही पड़ता है, उस बैग को आप तुम्हें पेपर देने जब जा रहे हो तो तुम्हें बाहर ही रखना पड़ेगा, वो बाहर रखने के लिए कुछ नहीं देंगे वो कॉलेज वाले। आजकल हर जगह पर ये कर दिए है कि भाई वो कॉलेज वाले वो बोलते हैं सीधा सीधा कि 50 रुपये से 100 रुपये दो, इसको हम 1 घंटे के लिए हम रखेंगे तुम्हारा। कॉलेज वाले, ये कॉलेज वाले जिसको हमने 1000 रुपये पहले से दे रखे भाई इस पेपर, भाई ये है। दिल्ली का मैं एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में पवन कल्याण, मैंने खुद भी पेपर दिया, अभी रिसेंटली दिया था। पवन कल्याण एक दिल्ली में है, दिल्ली में तुम देख लोगे, पवन कल्याण कॉलेज करके है, ये है, मुझे याद नहीं कहाँ पे ये। सो ये दिल्ली में है भाई। वो हमसे तो मतलब सही बता रहा हूँ, उसने हमसे 50 रुपये स्कैनर पूरा दिया था। 2-3 बंदे उन्होंने रख रखा था कि यहाँ पे बैग रखो, फ़ोन रखा, हमने बस 90 मिनट के लिए फ़ोन रखा था अपना, 50 रुपये हमसे लिया था। सो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे दिल्ली में, छोड़ो इंडिया में है।
और हम विश्वगुरु टॉप 5 में हैं। तो ये सब चल रहा है, ठीक है। इतने सारे वो स्टूडेंट के साथ जो ड्रामे हो रहे हैं, स्टूडेंट के साथ दिमाग के साथ खेला जाता है इस पेपर देने के बीच में, उससे कैसे लूटा जाता है, ऊपर से कोर्सेज बेच के, टीचर बेच के, ये बेच के, वो ये, ऊपर से कॉलेज में जाओ तो कॉलेज वाले करेंगे, फिर ये जो कॉलेज के साथ, अभी देखो कॉलेज में तुम गलती से क्लासरूम में अगर एंट्री मार दिए इतना कुछ ड्रामा देखने के बाद, पहली बार तो कॉलेज में उसमें एंट्री देने से पहले भी कभी काफ़ी बार तुम्हारा पेपर कैंसिल हो जाते हैं उसी सेकंड, एक दिन पहले बता पेपर कैंसिल, तुम्हारे अगर तुम सेंटर पे पहुंच गए तो तुम्हारा गेट बंद। Open the gates! We demand answers! This is unacceptable! 1-2 घंटे बाद खुलेगा, तुम्हारा अगर अंदर घुस गया तो तुम्हारा बायोमेट्रिक जो चेकअप होता है कि तुम ही हो, या फिर बायोमेट्रिक अंगूठा वगैरह, मशीन खराब, कोई चेक करने वाला नहीं है। ये सब ड्रामा, ये इतने सारे, अगर तुम ये सब चीज़ें पार कर लिए तुम्हारा ठीक है, अगर चिल माइंड से अगर तुम पार हो गए, चले गए, पेपर बैठ गए तुम एकदम कंप्यूटर के सामने, कंप्यूटर में पेपर सा भी होती है, ऑप्शनल पेपर होते हैं, कंप्यूटर सामने अगर बैठ गए तो तुम्हारा माउस नहीं चलेगा। Server not responding! System crash! Sir, please help. This computer is not working. डबल क्लिक हो जाएगा, कभी कभी डबल क्लिक होता रहेगा बार बार, तुम कहीं कुछ कर रहे हो, कुछ भी हो जा रहा है, डबल क्लिक हो जा रहा है, स्क्रीन तुम्हारा ऑन ऑफ हो रहा है। ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है। और ये मुझे याद है वो दिल्ली में जो बोलता पवन कल्याण, ये मुंडका में है, मुंडका के साइड उधर थे हम लोग, मैं गया था पेपर देने अभी रेलवे वाला, तो उसमें पवन कल्याण वो 50 रुपये हमसे ले रहे थे सिर्फ वो फ़ोन रखने का, और लिए थे। जो उस कॉलेज का बहुत बड़ा कॉलेज था, उस कॉलेज का जो नॉर्मल सबके लिए फ्री वाला जो होता है कि यहाँ पे बैग वैग रख सकते हैं, लिटरली उसको पूरा रस्सी से बांध करके उसको रास्ता ही बंद कर रखे थे कि नहीं जाना यहाँ पे। मैंने तो एक बार ऐसे, उस बहुत सारे पुलिस वाले थे उस पेपर के लिए, ऑब्वियसली होंगे, मैंने उससे बोला भी था कि यहाँ क्यों नहीं रख सकते, ये क्या है, तो वो सीधा बोल देते हमारा कोई वो नहीं है, जिम्मेदारी रखना तो रख लो, हमारी कोई जिम्मेदारी है, हमारी ये सब काम है। और ये स्कैम चल रहा है सामने, तो ये सब बहुत ज़्यादा, ये तो मेरे सामने है, कितने लोग तो देखे होंगे अपनी आंखों सामने, कितने पैसे उनसे लिए हो जाते हुए, वो छोटी छोटी चीज़ें यार। सोचो दिन के भाई कितने बंदे, हर 3 शिफ्ट होते पेपर देने का, 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट, डेली के 2-3 हज़ार लोग पेपर देने सिर्फ आते हैं, और वो चलता रहता है पेपर, 2-3 हज़ार रुपये से 50-50 रुपये, 100 रुपये लेते रहते हैं बस ये 1 घंटे के लिए वो फ़ोन रखने के लिए, जो कि फ्री होता है सर कॉलेज में। बट ये सब चल रहा है। अगर तुम आप देखो अंदर तुम अगर पेपर देने चले गए तो वहाँ पर तुम्हारा कंप्यूटर नहीं चलेगा, फ़ोन नहीं, ये माउस नहीं चलेगा, इसकी इतना तुम टेंशन वेंशन के साथ अगर तुमने पेपर पास कर दिया, मतलब दे दिया अगर, तो पास का तो फिर यार वो तो छोड़ा, आगे छोड़ दो। अब देखो ये सब चीज़ों के बीच में कितने ज़्यादा जगहों पे न्यूज़ आ रही है कि यार वहाँ पे तो पेपर ही उनको क्वेश्चन पेपर वो जो पिछले दिन आया था, पिछले दिन लोगों को जो क्वेश्चन पेपर मिला था उसी का 70-80% सेम क्वेश्चन दे दिए है। ठीक है, इसका मतलब क्या मतलब तो समझ रहे हो ना, तुम्हें लग रहा होगा ओ नहीं, लेकिन एक चीज़ देखो, जो बंदे देख लिए होंगे कि पिछले दिन का, वो तो सेम भाई, वो उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया होगा अभी इससे। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि लीक वाले पे आते हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर कैंसिल हो जाते हैं। जो कैंसिल हो जाते हैं, सोचो 5 साल 6 साल से बंदा जो तैयारी कर रहा है, साल भर से पूरा काम वाम छोड़ के तैयारी कर रहा है, सोचता है कि भाई अगले कल पेपर हो जाएगा, सब कुछ सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, सीखे फिर काम वाम पे लग जाऊँगा, उसको 1 साल और कैंसिल हो जाता है, अगले दिन 1 साल और उसको यही करना पड़ेगा। कितना दिमाग किसी का ख़राब होता है यार, वो इरिटेट हो जाता है यार, वो भी अपने गवर्नमेंट, अपने ही देश में ऊपर से टॉप 5। तो ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। तो ये सब चीज़ों के लिए ये सब मैनेजमेंट जो हो रहा है ना, मिस मैनेजमेंट चल रहा है। इस वजह से टीचर और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सब अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलो दिल्ली, ये सब चल रहा है अभी। और ये सब प्रोटेस्ट करने जब दिल्ली में आया तो पता क्या है, दिल्ली के जो भी वो पुलिस वाले ये सब जो है सरकार बाहर ना आके उनको बात करके, उन्हें बात नहीं कर रहे, उन्हें बना नहीं रहे, उन्हें समझा नहीं रहे, ना वो कुछ बोल रहे हैं, सीधा पुलिस वालों को भेज दिया, जाओ मारो सालों को। Exam cancelled. This is not just a protest. This तो ये कर रहे हैं भाई, हमारे टॉप 5 कंट्री हमारी है, और हम किसके साथ कर रहे हैं, टीचरों के साथ, स्टूडेंट के साथ। ये स्टूडेंट जो एक्चुअली में ये भी वही पुलिस वाले, वही सरकार के नीचे पोस्ट को चाहने वाले, वो उस पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम उसके लिए हम उस पर, मतलब हम क्या, वो उस पर लाठी मार रहे हैं। सो दिस इज़ इंडिया। और ऐसा नहीं है कि न्यू इंडिया है, नहीं, ये पहले भी था। और एक और छोटा सा चीज़ वो बताता हूँ, जैसे कि तुम लीक का पार बहुत, जैसे पहले हम लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा सुनते थे, बहुत कॉमन था कि अगर कोई सरकारी नौकरी ले रखा है, इसका मतलब ठीक है वो पैसे दे के कमाया होगा, पैसे दे के, सीधी बात, पैसे दे के यार लगा होगा, सीधी बात, बहुत बेसिक था पास्ट में। अभी के टाइम पे सेम ये चीज़ बोल दो कि यार नौकरी लगवा दो या सरकारी कोई पैसे लेके लगवा देना, सीधा कोई भी बंदा बोल देगा अरे ये सब तो आज होता ही नहीं, आजकल होता ही नहीं है। अब बहुत ज़्यादा ये कॉमन है, नहीं होता तो नहीं होता, सच में नहीं होता। लेकिन जो पहले क्या होता था कि पहले जो ये पैसे दे के नौकरी लग जाती थी, वो पता कैसे काम करता था कि
पैसे दे दो तुम, वो क्या है, कोई भी बंदा पढ़ना नहीं जाता था, सीधा पढ़ा लिखा कोई होता ज़्यादा होता भी नहीं था। तो इसलिए तो आजकल देखोगे तुम गवार गवार लोग मिनिस्टर बन के बैठे, वो भी एजुकेशन के ऐसे बहुत ज़्यादा है। अभी तो न्यूज़ में कहीं पे सुन रहा था किसी स्टेट का ऐसा ही कुछ था, बहुत ज़्यादा ऐसे हर जगह पे तुम देखोगे गवार गवार लोग बैठे। वो इसलिए होता था क्योंकि देखो यार पैसे दे देते थे, और जो वो पेपर देने वाला जो प्रोसेस है वो पेपर देने वाला कोई और कर देता था, बस हो गया, पैसे देखो लग जाते थे। यही प्रोसेस अभी भी होता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली होता है। अब डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। क्या होता है, तुम्हें बस बोला जाता है थोड़ा मोड़ा पढ़ना मतलब थोड़ा मतलब लिखना उतना तुम्हें आना चाहिए, बाकी क्या करेंगे हम, जो पेपर आने वाला है जिसमें तुम्हें पास होना है वो पेपर हम तुम्हें दे देंगे। इसको बोलते हैं लीक। बहुत ज़्यादा सुना होगा नीट क्यूट सब हर चीज़ का लीक इतना ज़्यादा न्यूज़ आजकल तो हमारे इतना ज़्यादा सालों में हर दिन हर महीने में कुछ ना कुछ खबर आते हैं, ये पेपर लीक, ये पेपर बहुत कॉमन हो गया। मैं हंस के बोल रहा हूँ, शर्म वाली बात है हमारे कंट्री के लिए, शर्म वाली। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे कंट्री में, हम सही से अगर काम कर लिए ना, या सही से कंट्रोल करने वाला एक गवर्नमेंट बैठ गया ना हमारे कंट्री में, तो भाई हमें टॉप 5 में छोड़ो, टॉप 5 छोड़ो, टॉप 1 में भी कोई नहीं हमें रोक सकता जाने के लिए। आजकल वही इनडायरेक्टली काम होता है कि तुम्हें पेपर ही दे दिया, पहले दे दिया जाता है, पढ़ लो, जाओ पास हो जाओ, लग जाओ, ऐसा दो बस। और जो ये लीक हम बोलते हैं कि ये लीक हो गया, वो लीक का ना खबर बस बाहर आती है, तो इतनी सी खबर बाहर आती है, कितने तो बस वो पढ़ लेते हो, वैसे पेपर जाता है, उनको खरीद लेते हो लोग, पास होकर लगे जाते हैं। और फिर यही गवर्नमेंट में आने के बाद, पावर में आने के बाद, गवर्नमेंट के अंडर आके यही लोग तो फिर बच्चों को ही लाठी मारते हैं, किसानों को लाठी मारते हैं। और फिर हम सोचते हैं यार ये लोग हमारे में से ये पढ़ लिख के गए, इनको समझदार नहीं है क्या, इन लोग कैसे इलीगल काम कर रहे हैं, ये क्रिमिनल्स को हेल्प कर रहे हैं। अरे भाई वो खुद क्रिमिनल है, वो खुद ही जॉब पाए ही ऐसे है, ये भी ज़रा सोचो। ऑब्वियसली सब नहीं, लेकिन कौन नहीं। तो एक बार सवाल मेरा ये है स्टूडेंट और सारे टीचरों से जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो इस बात के लिए रो रहे हैं कि यार अरे सरकार ने रिप्लाई नहीं दिया अभी तक, अरे वो रिप्लाई नहीं दिया, वो सॉरी नहीं बोल रहे अभी तक, इतना मिसमैनेजमेंट चल रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, टीचर हो जितने भी स्टूडेंट्स हो, आप लोग बड़े हो, ज़्यादा समझदार हो गए, मुझे एक बात बताओ, अगर वो रिप्लाई दे दिया, सॉरी बोल दिए, मान जाओगे? क्या करोगे, सब भूल जाओगे? एक दिन की बात है क्या? आप ये क्यों नहीं डिमांड करते कि भाई सज़ा दिलाओ सबको, ग्राउंड लेवल से ऊपर तक? डिमांड चेंज करके तो देखो, डिमांड चेंज करके देखो, आप गवर्नमेंट बदल सकते हो, दुनिया भी और देश भी। लव यू।